नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इस सेंस में है कि ये वही लोग हैं जो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इस बात को समझ गए हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से वो इस सरकार को नहीं हटा सकते, नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट नहीं कर सकते। तो अब वो अलग अलग पैंतरे लगा करके नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना चाह रहे हैं। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रयोग है वो उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए पहले तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये एक सोशल मीडिया हैंडल है। और इसकी कोशिश जो है और इसकी जो मंशा है वो बड़ा ही खतरनाक है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये जो लोग हैं ये इस विध्वंसक मानसिकता के लोग हैं जो इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं। ये बात धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है कि अब ये क्या चाहते हैं। देखिए, इसका जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, ये रहता कहाँ है? अमेरिका में। इसको भारत की बड़ी चिंता है। भाई, अगर तुम्हें भारत की इतनी चिंता है, तुम्हें भारत में रहना चाहिए था। और इसके बारे में ये जानकारी बिल्कुल सामने आ चुकी है कि ये आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया का हिस्सा हुआ करता था। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे ये जो पूरा आप कॉकरोच जनता पार्टी का प्रयोग देख रहे हैं, इसके पीछे जो दिमाग है वो अरविंद केजरीवाल का है। क्योंकि अभिजीत दीपके, हर कोई जानता है कि वो केजरीवाल की ही सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो अभिजीत दीपके है ये अमेरिका में था। एकाएक जब भारत के चीफ जस्टिस ने, वो भी एक दूसरे संदर्भ में उन्होंने कॉकरोच की बात की थी, वो एक वकील के संदर्भ में थी, जो वकील सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन चाहता था। लेकिन उसको एक मौका मिल गया अभिजीत दीपके को। देखिए, ये लोग जो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, देश विदेश घूमते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, विदेश में इन्होंने अपना घर बना रखा है। घर बना रखा है कि मतलब कि जो रहते हैं वहां पे, उनको भारत की बड़ी चिंता होती है। और देखिए किस तरह से ये नंगा हुआ है अभिजीत दीपके। अभी मैं वहां पे आता हूं, जब जंतर मंतर पे ये गया तो वहां पे 1 घंटा भी वो उस चिलचिलाती धूप को वो नहीं सहन कर सका। उस गर्मी में वो फेंट कर गया। उसको गाड़ी में ले जाया गया, एयर कंडीशन गाड़ी में उसको बिठाया गया, तब जा करके उसको होश आया और ये बात करता है कि भारत में हम ये प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग करेंगे। खैर, वो जिस तरह से वो बेनकाब हुआ वो तो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन उसका जो मंशा है, उसके जो इरादे हैं वो कितने खतरनाक है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब वो ये कह रहा है अभिजीत दीपके कि जब तक भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक उनका ये जो एजिटेशन है, उनका ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। और इससे भी खतरनाक बात क्या है, ये सुनिए, इससे आपको पूरी मंशा समझ में आएगी। वो कहते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को, इस एजिटेशन को पूरे देश में फैलाएंगे। जी, पूरे देश में ये फैलाएंगे। किस बात को लेकर के? वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। ठीक है, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं उनकी। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर के बहुत लोग नाराज हैं उनसे। और देखिए, एक लोकतंत्र में किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए धरना प्रदर्शन करना और पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाना, युवाओं को सड़कों पे लाने के लिए प्रोत्साहित करना, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। और जैसे ही आप ये देखेंगे कि इसमें कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यह जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, वहां पे कौन लोग आए? सोनम वांगचुक, जिसके तार, उन पे आरोप लगते रहे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आरोप हैं उनके ऊपर। और एनएसए में वो बंद थे, बाद में सरकार ने उनको छोड़ा। वो इससे इनकार नहीं कर सकते कि उन पे ये आरोप लगा है। सही है गलत है आरोप, ये दूसरी बात है, लेकिन जहां आग लगती है वहीं से तो धुआं उठता है ना। ये सोनम वांगचुक वहां पहुंचे और किनको बुलाया गया था? जिन लोगों को बुलाया गया था उनमें प्रकाश राज भी थे। प्रकाश राज तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत, दरअसल ऐसे लोगों को ही बुलाया गया था इस पूरे प्रोटेस्ट में जिनको हिंदुओं से और हिंदुस्तान से नफरत है। दीपांकर भट्टाचार्य वहां मौजूद थे।
ये सब लोग जो फूके हुए कारतूस हैं या फूके हुए कारतूस ही हैं, ये प्रकाश राज तो शायद आए नहीं वहां पे, उनको बुलाया गया था, ये सोनम वांगचुक, ये सीपीआई सीपीएम के सारे जो लोग हैं, एनी राजा जो डी राजा की बेटी है वो भी वहां पहुंची हुई थी, ये तमाम वामपंथी विचारधारा के लोग जो वहां पहुंचे हुए थे, जो इस देश में ढकिया करके किनारे कर दिए गए हैं, जो अपनी लड़ाई हार चुके हैं, जो फूके हुए कारतूस हैं, जिन लोगों से आज तक कुछ नहीं हो पाया राजनीति में, वो अब नया नया पैतरा आजमा रहे हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी को वो बैलेट से नहीं हरा सकते। इसलिए इस तरह की घटिया सोच के साथ युवाओं को भड़का करके कि भाई परीक्षा पत्र लीक हो जा रहा है इसलिए तुम सड़कों पे आ जाओ, पूरे देश में प्रदर्शन करो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, तो कितनी बार पेपर लीक हुआ था? तो ये सब लोग कहां थे? अब जैसी खबरें आ रही हैं तकरीबन 40 बार अलग अलग, उस दौर को अगर हम लोग देखें 2004 से 2014 के बीच का, तो तकरीबन 40 बार परीक्षा पत्रों के लीक की घटना सामने आई थी। और उस वक्त कौन कौन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे? अर्जुन सिंह हुआ करते थे, कपिल सिब्बल हुआ करते थे, पल्लम राजा हुआ करते थे, पल्लम राजू। इन लोगों ने इस्तीफा दिया था क्या? तो भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसका कोई समाधान नहीं है, सिस्टम में कमी है। ये पेपर पत्र जो लीक हुए हैं, नीट का जो पेपर लीक हुआ, एक गंभीर मामला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये भी आपकी एक जायज मांग है, लेकिन इसके लिए आप इन ऐसे सारे लोगों को जो हमेशा से भारत के खिलाफ रहे हैं, जिनका एक हिस्ट्री है, जिनका एक बैकग्राउंड है, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बुला करके सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंसा फैलाने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसको तो लोग बिल्कुल देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। अब आप देखिए, ये बात आपको समझ में आएगी। ये जो दीपके है, इसका पूरा ड्रामा आप समझिए। ये जब आता है एयरपोर्ट पे, बाहर निकलता है तो B.R. अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी हाथ में लिए रहता है। ये क्या सोच है? आप नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं और आप B.R. अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी लेकर के लोगों को दिखा रहे हैं। आपकी एक पॉलिटिकल मंशा है, आपकी एक पॉलिटिकल मंशा है, वरना B.R. अम्बेडकर को यहां पे ऑटोबायोग्राफी दिखाने का क्या मतलब था? उसके बाद वो जंतर मंतर जाते हैं, वो भाई साहब से 1 घंटा भी वहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, फेंट कर जाते हैं। उनको उठा करके एसी गाड़ी में बिठाया जाता है और वहां पे जो लोग जमा हुए उनको आप देखिए, वही लोग हैं जो हिंदुओं से और हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। ये सारे जो कट्टर वामपंथी हैं, ये सब वहां जुटे हुए हैं। कोई LGBTQ वाला वहां पहुंच गया, ये सब LGBTQ के समर्थन में भी वहां बातें कर रहे हैं। और वहां ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए जो उमर खालिद के समर्थन में बात कर रहे हैं। भाई उमर खालिद का नीट से क्या संबंध है? शर्जील इमाम के पक्ष में बात कर रहे हैं, शर्जील इमाम का नीट से क्या संबंध है? ये सब तो भारत की एकता के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, इनका क्या संबंध है भाई नीट से? और आपने देखा होगा वहां आजादी के नारे भी लग रहे हैं। और सीधे आपको याद आएगा जो JNU में ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, जिसने आजादी के नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाए थे, वही लोग जंतर मंतर पे थे, उन्हीं का एक हिस्सा जंतर मंतर पे था। तो ये वही मानसिकता है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो JNU का था, वही टुकड़े टुकड़े गैंग यहां पे भी मौजूद था जंतर मंतर पे। तो आप समझिए वही मानसिकता है। अब ये नीट पेपर लीक हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा देते हैं तो वो होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको मुद्दा बना करके युवाओं को भड़का करके सड़कों पे लाना, आपका नीट का तो मुद्दा ही नहीं रहा ना। अगर आप शर्जील इमाम के पक्ष में बात कर रहे हैं, अगर उमर खालिद के पक्ष में बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो रही है। भाई जब तुम युवाओं की बात करते हो, स्टूडेंट्स की बात करते हो, तो उस मुद्दे पे कायम रहो ना। तुम पॉलिटिकल बात कर रहे हो, अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी दिखा रहे हो, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, बीजेपी को टारगेट कर रहे हो। कांग्रेस ने जो कुकर्म किए उसके बारे में कुछ नहीं बोला। इस देश में बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो गैर भाजपाई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। तो मंशा तो बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या चाहते हैं। आपने ये नया ड्रामा शुरू किया है। दरअसल इसके पीछे भारत की बुजदिल विपक्ष है। इस विपक्ष ने अपनी बुजदिली को स्वीकार कर लिया है। उसने मान लिया है कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते,
तो अब युवाओं को भड़का करके सड़कों पे ले आओ। वैसे ही जैसे नेपाल में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ था और जैसे श्रीलंका में हुआ था। उनको लगता है वैसे ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं, ये पूरे होने वाले नहीं है, ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे उनके। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि उनको सड़कों पे लाओ, हिंसा करवाओ, और ये तमाम तरह के जो लोग हैं जो भी भारत से नफरत करते हैं उन सबों के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। वरना जंतर मंतर पे ये उमर खालिद के पक्ष में बोलने वाले लोग आपको नहीं दिखते, शर्जिल इमाम के पक्ष में बोलने वाले लोग आपको नहीं दिखते, और ना ही ये आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग दिखते। ये वही ग्रुप है, कहते हैं ना शराब वही है, बोतल बदल चुकी है। ये मंशा इनकी वही है। ये सब भारत के गद्दार हैं जो नए नए तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इनको सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी से दिखता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, वहां पे ऐसे लोग भी मिले जो डायरी लिए हुए हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक रिपोर्टर ने पूछा कि दिखाओ भाई इसमें ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अंदर वो पन्ने उनके ब्लैंक है और उनके हाथ से लिखे हुए कुछ उनके लाइंस हैं। तो बिल्कुल राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं वो। जैसे राहुल गांधी फर्जीवाड़ा करते हैं ना, ये ब्लैंक बुक लेकर के सिर्फ कवर लगाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे ही राहुल गांधी को फॉलो करते हुए लोग डायरी लिया हुआ है, उसको दिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, अंदर पे ब्लैंक पेज है या खुद हाथ से कुछ लिखा हुआ है। तो ये फर्जीवाड़ा इन लोगों ने जहां से सीखा है, अरविंद केजरीवाल से सीखा, राहुल गांधी से सीखा। इसलिए ये बड़ा स्पष्ट है कि ये पूरा जो षड्यंत्र है ये भारत के बुज़दिल विपक्ष ने रचा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ईवीएम से, बैलेट से नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। और जैसा मैंने आपको कहा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह आज़ादी के नारे वहां लगा रहे हैं, उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, उसके बेल की मांग कर रहे हैं। भाई उमर खालिद को बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा जुडिशरी डिसाइड करेगी ना, उसका नीट पेपर लीक से क्या संबंध है। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि हम नीट पेपर लीक के खिलाफ ये एजिटेशन कर रहे हैं, जो एजुकेशन भारत में है उसका स्तर ठीक नहीं है, प्रक्रिया ठीक नहीं है, उसके पक्ष में या उसके विरोध में हम बात कर रहे हैं। तो यहां आप उमर खालिद के बेल की मांग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ऐसे ऐसे लोग वहां पहुंचे, एक विजुअल्स में आप देखेंगे, एक लड़का वहां पहुंचता है, उससे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उसने नीट का परीक्षा दिया था और तब से वो डिप्रेशन में, पेपर लीक हो गया तो गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में, इसलिए वो वहां पे पहुंच गया वहां पे। तो ऐसे ऐसे लोग यहां पहुंचे हुए हैं जिनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये किस लिए यहां पे प्रोटेस्ट बुलाया गया है, उसका मकसद क्या है। बस सब लोगों को किसी तरह से जमा करके उनको भड़का करके हंगामा करवाना, यही इनका मकसद है। अगर इनका मकसद होता कि शिक्षा व्यवस्था पे बात हो, तो इस तरह से ऐसे लोगों को वो अपने साथ नहीं जोड़ते, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारत के हितों के खिलाफ बात करना, हिंदुओं के खिलाफ बात करना, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना। ये काम वो लोग नहीं करते। तो देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रयोग है, पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इसमें युवाओं का कुछ है ही नहीं, युवाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बुज़दिल विपक्ष जो अपनी लड़ाई हार चुका है, जिसको नरेंद्र मोदी ने बार बार पटखनी दी है, यह अपनी हार से शर्मिंदा है। इसने अपनी बुज़दिली को स्वीकार कर लिया है, इसने अपनी अक्षमता को स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। इसलिए ये इस तरह के नए नए पैंतरे अपना रहे हैं, और इन्हीं पैंतरों की एक अगली कड़ी है ये कॉकरोच जनता पार्टी, और कुछ नहीं है। ये भारत के विपक्ष की विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। और वो जो साजिश रच रही है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी से मुक्ति पाया जाए, सड़कों पे लोगों को ला करके, भड़का करके, खास करके युवाओं को, इसलिए उन्होंने युवाओं के एक मुद्दे को पकड़ा और उस मुद्दे को लेकर के अब ये कह रहे हैं कि पूरे देश में एजिटेशन करेंगे। इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी के समर्थन वाले लोग हैं, अगर वो सड़कों पे आ गए तो फिर इनका क्या होगा। भाई आप अभी जंतर मंतर पे कितने लोग थे? मुश्किल से 1000 से 2000 लोग थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को लेकर के सड़कों पे आ जाएगी फिर क्या होगा? तो आप इस देश में क्या गृह युद्ध चाहते हैं क्या? तो इनको बाज आना चाहिए। ये पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं भारत के विपक्ष के जो नेता हैं। लोगों को समझ में ये बात आ गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, ये केजरीवाल और राहुल की जो कुंठा है उसी का प्रतीक है। लेकिन चूंकि इस देश की जनता सब कुछ समझती है, तो ये साजिश भी उनकी विफल हो गई है। ये देखिए, तुरंत टाई टाई फिस हो जाएगा, ये चलने वाला नहीं है। ये एक नई साजिश थी जो कि पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। भारत के विपक्ष के जो नेता हैं उनको एक सकारात्मक अप्रोच अपनाना चाहिए, एक
उनको अपनी नीतियां जनता के सामने रखनी चाहिए और जनता का विश्वास जीतना चाहिए। एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश करना, उसके खिलाफ साजिश रचना, तख्ता पलट की साजिश रचना, यह बड़ी शर्मनाक चीज है। इसमें वो कभी सफल नहीं हो सकते। वो सिर्फ भारत के लोकतंत्र पे दाग लगा रहे हैं और इससे उनको बचना चाहिए, क्योंकि अपनी कोशिश में वो कभी सफल नहीं हो सकते। इस देश के लोग ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ये जो प्रयास हैं इसको कभी सफल नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को भी समझना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।